उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हो रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन की मदद ली जा रही थी, लेकिन उसने बीच में ही धोखा दे दिया। ड्रिलिंग के दौरान मशीन एक भारी भरकम सरिये से टकरा गई, जिसके चलते मशीन ने काम करना बंद कर दिया और वो किसी काम की नहीं रही। अब वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार अड़चने आने की वजह से रेस्क्यू टीम अब तक मजदूरों तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकी है। अब मजदूरों के लिए सुरंग में टेलीफोन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने कम्युनिकेशन केबल बिछाना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल कर्मचारियों के मुताबिक छोटे साइज का फोन कनेक्ट करके 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए मजदूर तक भेजा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर सके। कम्युनिकेशन केबल को गुफा के मुहाने से होते हुए सुरंग के भीतर बिछाया जा रहा है। टेलीफोन के जरिए अब ये मजदूर अपने परिजनों से बात कर सकेंगे, उनको अपना हाल चाल बता सकेंगे। इसके अलावा बाहर रेस्क्यू में जुटी टीम के साथ भी वो संपर्क में रहेंगे। बता दें कि 23 नवंबर की रात तक टनल में 48 मीटर तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी। फिर ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। इसे ठीक करने के बाद 24 नवंबर की शाम को दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर लोहे के जाल ऑगर मशीन के सामने आ गए। मशीन के ब्लेड में ये जाल उलझ गए, जिससे ड्रिलिंग बंद करनी पड़ी। अब विशेषज्ञ बाकी बचे 12 से 14 मीटर की दूरी को मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग का विकल्प भी है। मैं आपको फिर बता दूं, ऑगर मशीन को लेकर जानकारी बताते हैं कि ऑगर मशीन 5 मीटर के दायरे में जब अंदर घुसाई जा रही थी, तब काफ़ी मना किया गया था कि अब मैनुअल ड्रिल सबसे ज़्यादा सक्सेस रहेगा, क्योंकि जो अब पार्ट शुरू होने थे वो पार्ट थे जिसमें सबसे ज़्यादा सरिया, जाल और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऑगर मशीन वहाँ चलना संभव नहीं था। लेकिन जीपीआर रिपोर्ट्स के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। अभी हम जीपीआर रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स ढूंढ रहे हैं कि अगर जीपीआर रिपोर्ट्स मिलती है, फिर उसमें उस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर जीपीआर रिपोर्ट्स में क्या ये लिखा था कि 5 मीटर का रास्ता एकदम क्लियर है। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अभिषेक, अधिकारी तो कह रहे थे कि जीपीआर रिपोर्ट है ये कि 5 साढ़े, और हमने न जाने कितने अधिकारियों से बात की, सबने ये कहा था। और अब ऑगर ऐसी फंसी है कि वो इतने मोटे मोटे सरिये हैं कि वो मूव तक नहीं हो पा रही है। देखिए, मेरे सोर्सेज जो बताते हैं वो सीधे रूप से ये बताते हैं कि जीपीआर रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई थी जिसमें 5 मीटर की बात कही हो। और वहां उन्होंने बल्कि ये लिखा गया था जीपीआर रिपोर्ट्स में कि जो उन्हें जगह दी गई थी जहां पे उनका कैमरा और एंटीना लगाया गया था, उसके मुताबिक वो वहां से वेरीफाइड नहीं कर पाए पूरी अच्छे से उस जगह को, यानी टनल का जो पाइप का एरिया था वो टनल का वो वेरीफाइड नहीं किया था। और मेरे जो सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उसमें 5 मीटर जैसी कोई भी बात नहीं लिखी गई थी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अनुराग, जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं, बार बार अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि 5.5 मीटर तक कोई भी अवरोध यहाँ पर नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। क्या ये रिस्क लिया गया वाकई में एजेंसीज की ओर से, जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है? और उसके बाद ये कि वो अधिकारी जो यहाँ से इस बैरिकेड को पैदल करके क्रॉस कर रहे थे ना, आज हम सुबह से देख रहे हैं गाड़ियों में अंदर जाते हैं, गाड़ियों से बाहर आ रहे हैं, और सवालों से तो ऐसे बचा जा रहा है जैसे न जाने किस तरह के प्रश्न हम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे इररेलेवेंट हो। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स के मुताबिक ऑगर मशीन से ड्रिलिंग ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग से ही अब सफलता मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन में देर लगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम या फैसला नहीं लेना। ज्यादा जल्दबाजी से मजदूरों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इन मजदूरों के टनल से निकलने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। टाइम्स 9 नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।